मेरे मोहतरम और अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी कहानी का उन्वान है मेहनत का फल। आज से कई सौ साल पहले नासिर खुसरो बहुत बड़ा सयाह गुजरा है। उसने अपनी जिंदगी के बहुत से साल दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की सियाहत करते हुए गुजारे। इसके बाद इसने एक किताब लिखी जिसमें अपने सफर के हालात मजे ले लेकर बयान किए। वो लिखता है कि अभी मैंने अपना सफर शुरू नहीं किया था और ईरान के शहर अस्फहान में मुकीम था कि एक दिन मैंने वहां के बड़े मदरसे के बाहर एक लड़की को देखा जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वो बहुत परेशान नजर आ रहा था। उसने मेरे कुर्ते का दामन पकड़ लिया और कहा, जनाब, मैं अपने भाई के साथ मिस्र से यहाँ आया था। चंद दिन हुए मेरा भाई बीमार होकर दुनिया से चल बसा। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। थोड़ा सा रुपया जो मेरे पास था खत्म हो चुका है और अब मुझ पर फाके गुजर रहे हैं। खुदा के लिए मेरी कुछ मदद कीजिए। मुझे इस लड़के पर बड़ा तरस आया और मैंने इसके हाथ पर 1 दिरहम रख दिया। पास ही एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे। उनके उम्दा लिबास से मालूम होता था कि कोई अमीर शख्स है। उन्होंने भी इस लड़के को कुछ रकम दी, मगर इससे कहा, देखो मियां लड़के, तुम जवान और सेहतमंद हो और भीख मांगना बड़ी बेइज्जती की बात है। अगर अपने हाथ से कोई काम करो और खूब मेहनत करो तो एक दिन लखपति बन सकते हो। मुझे इसकी बात सुनकर हंसी आ गई और उनसे कहा, ये बेचारा वतन से दूर है और बड़ी मुसीबत में है। अगर ये मेहनत करे और भीख मांगना छोड़ दे तो इतना ही बहुत है कि अपना पेट पाल ले। आप तो इसे लखपति बनने का ख्वाब दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम मेरी बात पर हंस रहे हो और ये लड़का भी मेरी बात सुनकर हैरान हो रहा है, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है वो कोई ख्याली और हवाई बात नहीं है। एक वक्त था जब मैं भी बेसहारा रह गया था और लोगों से भीख मांगा करता था। उसी जमाने में किसी ने मुझे बताया कि एक दफा एक गरीब मगर तंदुरुस्त आदमी ने हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाथ फैलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई चीज है? तो उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास सिर्फ एक बिछोना और पानी का एक प्याला है। रसूल अल्लाह ने ये दोनों चीजें इससे लेकर वहां पर मौजूद एक और साहिब के पास 2 दिरहम में बेच दी। फिर ये 2 दिरहम हाथ फैलाने वाले शख्स को देकर फरमाया कि 1 दिरहम से अपने खाने पीने का सामान करो और दूसरे से एक रस्सी खरीद लो और जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचा करो। इसने ऐसा ही किया। 15 दिन के बाद वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, आपने जो हुक्म दिया था मैंने उस पर अमल किया। इस तरह खाने पीने का खर्च निकाल कर मेरे पास 10 दिरहम बच गए हैं। इसकी बात सुनकर आपने फरमाया, ये अच्छा है या वो अच्छा था कि क़यामत के दिन चेहरे पर भीख मांगने का दाग लेकर जाते। मुझे पहले ही भीख मांगना अच्छा नहीं लगता था। ये वाक़या सुनकर मुझे दूसरों के सामने हाथ फैलाने से सख्त नफरत हो गई। थोड़ी सी रकम मेरे पास मौजूद थी। मैंने भीख मांगने का प्याला फेंक दिया और इस रकम से पुराने कपड़ों का व्यापार शुरू कर दिया। मैं बड़ी कफायत शुआरी से खर्च करता था और अपना काम खूब मेहनत से करता था। अल्लाह ने मेरे काम में इतनी बरकत दी कि मैं अब लाखों रुपए का मालिक हूँ और अपने वतन के बहुत बड़े ताजरों में शुमार होता हूँ। ये कहकर वो बुजुर्ग वहां से चले गए। मैंने देखा कि इस लड़के ने ये बात बड़े गौर से सुनी और जब वो बुजुर्ग चले गए तो बड़ी देर तक अपनी जगह पर खड़ा कुछ सोचता रहा। मैंने इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो न दी और अपना रास्ता लिया। इस वाक़ये के बाद मैंने इस्लामी मुल्कों की सियाहत शुरू कर दी। कभी एक मुल्क में होता तो कभी दूसरे में। इसी तरह फिरते फराते 20 साल गुजर गए, लेकिन मेरी सियाहत जारी रही। इसी जमाने में मेरा गुजर मिस्र के मुल्क में हुआ और मैं सैर करता हुआ शहर काहिरा में पहुंच गया। ये मिस्र का सबसे बड़ा शहर और तिजारत का बहुत बड़ा मरकज था। एक दिन मैं कपड़े के बाजार में गया। वहां बड़ी चहल पहल थी। एक दुकान पर हद से ज्यादा रौनक थी
और लोग वहां से धड़ाधड़ कपड़े खरीद रहे थे। इनमें अमीर, गरीब, हर तरह के लोग शामिल थे। मैं भी इस दुकान के अंदर दाखिल हो गया। वहां सैकड़ों किस्म के कपड़े मौजूद थे। मुझे एक खूबसूरत शाल बहुत पसंद आई। मैंने इसकी कीमत पूछी तो दुकान के मुलाजिम ने जो दाम बताए वो मुझे बहुत ज्यादा मालूम हुए। मैंने इसी से कहा कि दुकान का मालिक कहाँ है। उसने एक तरफ इशारा किया जहां एक शख्स उम्दा लिबास पहने एक कीमती कलीन पर बैठा था। मैं इसके पास गया, शाल की कीमत में रियायत करने के लिए कहा। इसने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा और कहा, ये शाल मैं आपको नहीं दूंगा। फिर उसने अपने मुलाजिम को इशारा किया। वो फौरन एक और शाल उठा लाया। ये पहली शाल से ज्यादा भारी और कीमती थी। दुकान के मालिक ने ये शाल मेरे सामने रख दी और कहा, ये मेरी तरफ से आपकी खिदमत में तोहफा है। अगर आप इसे कबूल कर लें तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। मैं इसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहा, मेरी आपसे कोई जान पहचान नहीं है। मैं इस शहर में मुसाफिर हूँ। आखिर आप मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? दुकान के मालिक ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही लड़का हूँ जिसने आज से कई साल पहले अस्फहान के बड़े मदरसे के दरवाजे पर आपसे भीख मांगी थी और एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे नसीहत की थी। अब जब मैंने गौर से दुकान के मालिक को देखा तो मुझे 20 साल पहले का सारा वाकया याद आ गया। मैं सख्त हैरान हुआ कि कहाँ वो भीख मांगने वाला गरीब लड़का और कहाँ ये अमीर कबीर ताजिर। मैंने कहा, भाई मैं तुम्हें पहचान गया, लेकिन ये तो बताओ तुम इस मर्तबे को कैसे पहुंचे? उसने कहा, उस नेक आदमी ने मुझे जो नसीहत की वो मेरे दिल में उतर गई और मैंने इस रकम से जो आप दोनों ने मुझे खैरात के तौर पर दी थी, कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया। कुछ कपड़ा बड़े बाजार से खरीद कर कंधे पर डाल लेता और गली गली फिरकर शाम तक इसे बेच देता। मैं बहुत कम नफा लेता था, इसलिए घरों की औरतें मुझसे बहुत कपड़ा लेती थीं और मेरे आने का इंतजार करती रहती थी। इसी तरह थोड़े ही अरसे में मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। इसे लेकर मैं अपने वतन आ गया और कपड़े की दुकान खोल ली। इसको चलाने के लिए मैंने खूब मेहनत की। अल्लाह ने मेरी मेहनत कबूल की और आज मैं इस बाजार में कपड़े का सबसे बड़ा ताजिर हूँ। मैंने अपना कायदा बना लिया है कि जो शख्स मेरे सामने हाथ फैलाता है, मैं इसे अपनी मेहनत से रोजी कमाने की नसीहत करता हूँ और इसे कुछ रकम देकर कारोबार पर लगा देता हूँ। इस बाजार में कई ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने मेरी नसीहत पर अमल किया और मेहनत मुशक्कत करके अपनी जिंदगी बना ली। मैं इसकी कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ और हमेशा इसे याद रखा। सच है, हरकत में बरकत है और मेहनत का फल जरूर मिलता है। आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी कहानी अच्छी लगे तो अपनी राय कमेंट में मुझे जरूर